आने वाली है सकट चौथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे माघ महीने का सकट चौथ कब है, पूजा विधि और नियमों को बारीकी से जानेंगे। साथ ही देखेंगे चंद्र दर्शन का समय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। चलिए देखते हैं सकट चौथ की पूरी जानकारियों को। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। जान लेते हैं सकट चौथ व्रत की पूजन मुहूर्त को। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। इसके बाद ही माताएं सकट चौथ का व्रत तोड़ेंगी। देखते हैं सकट चौथ की पूजन विधि को। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती है। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती है और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने अपने बच्चों की लंबी आयु और जीवन में कोई कष्ट न आने का आशीर्वाद मांगती है। अब हम देखते हैं सकट चौथ व्रत की व्रत कथा को। सकट चौथ व्रत की पहली कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर के बाहर खड़ा करके यह आदेश दिया था कि जब तक मैं खुद स्नान घर से वापस न आ जाऊं, तुम किसी को भी अंदर आने की इजाज़त मत देना। अपनी माता की बात मानकर भगवान गणेश स्नान घर के बाहर से ही पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव मां पार्वती से मिलने आए, लेकिन क्योंकि मां पार्वती ने गणेश भगवान को पहरा देने का आदेश दिया था, इसलिए उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोका। इस बात से शिव जी बेहद क्रोधित हुए और उन्हें अपमानित महसूस होने लगा। ऐसे में उन्होंने गुस्से में अपने त्रिशूल से भगवान गणेश पर प्रहार किया, जिससे उनकी गर्दन काटकर अलग हो गई। जब मां पार्वती स्नान घर से बाहर आई तो उन्होंने भगवान गणेश का कटा हुआ सिर देखा और रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि उन्हें किसी भी हाल में भगवान गणेश सही सलामत वापस चाहिए। तब रोती बिलखती मां पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर भगवान गणेश जी को लगा दिया। इस समय भगवान गणेश को दूसरा जीवन मिला और उनके जीवन से एक बड़ा संकट टल गया। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस दिन का नाम सकट पड़ा और तभी से माताएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।